के हॉस्पिटल में बिल्कुल टाइम नहीं है और कोई डॉक्टर भी नहीं है मम्मा। मम्मा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, प्लीज जल्दी से खाना खिला दो। और तो करना चाहिए था ना। मम्मा मेरा फोन भी डिस्चार्ज हो गया था। अच्छा मैं खाना लेके आती हूँ मम्मा हाँ गूज़बम्प्स आ रहे हैं। देखिए बहुत मजा आएगा। खाना में ये लो, जल्दी से खाओ। और बताओ मम्मा, तुम ठीक हो ना? हेलो हेलो, हाँ कौन आ रहे हैं? अभी तो आए। एक मिनट मम्मा रुक जाओ। हाँ हेलो, हाँ दाशन, हाँ ठीक है डॉक्टर आपके हॉस्पिटल आना होगा। अच्छा ठीक है, मैं बस 5 मिनट में खाना खाकर आती हूँ। ठीक है कौन जा रही हो? खाना भी नहीं खाया मम्मा, मुझे फिर से जाना पड़ेगा, आज मेरी नाइट शिफ्टिंग है मम्मा। आप टेंशन नहीं लो, मैं जाऊंगी। आप खाना खा के दवा खा के तुम सो जाना, फिर मैं आऊंगी तो कल हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे। ठीक है जल्दी आना। ठीक है मम्मा। हेलो कलर, हेलो कहाँ है पेशेंट? 102 नंबर में। चलो, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैम एल्बो बहुत दर्द है मैम। एक मिनट दिखाई। मैम मैम मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस कराती हूँ और मेडिसिन देती हूँ, आप टाइम से लेते रहिएगा। जी मैम, थैंक यू मैम। यार पलक मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। अगर कोई पेशेंट आए तो मुझे कॉल करना। कहाँ जाऊंगी, इतने बड़े हॉस्पिटल में कहीं रेस्टिंग रूम भी नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं सेमिनार हॉल में चली जाती हूँ। ठीक है चलो आ जाओ। सेमिनार हॉल में वो अकेले सो रही है, कोई नहीं आ जाओ। तुम कौन हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम लोग? प्लीज छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये क्या हुआ? हेलो, हाँ हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। आप लोग जल्दी आ जाइए, आपकी बेटी सुसाइड कर ली है। हाँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए। जी सर मुझे नहीं पता।
सर आप अपनी बेटी को ले सकते हैं सर। पापा भी नहीं देख सकते ना, पापा भी नहीं आप सभी को स्वागत है बंगाल न्यूज चैनल में। यहाँ की एक लेडी सुसाइड कर रही है। ये सुसाइड है या मर्डर है, चलिए हम जानते हैं किसी को बोलते। मैम आप क्या लगी है? आपको ये सुसाइड या आपको मर्डर? जी सर, आपको क्या लगता है? ये रेप है, ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है। मेरी बेटी सुसाइड कर ही नहीं सकती है। जी सर, सभी तो बोल रहे हैं सुसाइड है। सर मेरे आपसे आपका ऐसी बातें बोलते हुए, अगर आपकी बेटी होती तो क्या करते? आप सब मिले हुए हैं यहाँ, सभी मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, ये पूरा मिला हुआ है यहाँ पर। मेरी बेटी सुसाइड कर ही नहीं सकती। उनका उसका रेप हुआ है, मर्डर हुआ है उसका। जैसा कि लेडी डॉक्टर की मां ने बताई है कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। चलिए हम जानते हैं आगे क्या होता है। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती, झल्ली भर में दौड़ती उड़ती, रात भर दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। सब कहते हैं लड़की को पढ़ाओ लिखाओ और सख्त बनाओ, और जब लड़की पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना होती उसकी आंखों की मोती, काश मैं भी एक लड़का होती। लड़का होती तो शायद मैं भी आज जिंदा होती। क्या बोलूं? अपने कहा ये ड्रामा पोर्ट्रेट करना है, रिसर्च करती है, रिसर्चिंग इज इतना डिप्रेसिंग था कि मैं इस पे क्या बोलूं। ये न्यूज जब हमारे नेशनल टेलीविजन पे टेलीकास्ट हुआ, मेरी मम्मी ने सबसे पहले काम जो किया वो ये कि मुझे 5 मिनट तक घूरती रही। एक कल को मेरी बेटी भी डॉक्टर बनेगी, और उसके बाद जो उन्होंने कहा वो ये कि बेटा क्यों हॉस्पिटल में ट्रेनिंग ढूंढ रही हो, क्यों ट्रेनिंग जा रही हो, पैसे चाहिए, मैं पॉकेट में नहीं बढ़ा देती हूँ,
आगे पढ़ना है तुम्हें, पढ़ो घर पे, मत जाओ। क्यों? इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या बोलना जरूरी है, वो भी हमें? लोग कहते हैं कि लड़कियों के कपड़े गलत हैं। देखा गया है कि जो कपड़े पहने थे वो या तो नकाब थे या हिजाब थे, सलवार कमीज थी, साड़ी थी, एक 80 साल की बुढ़िया थी, एक 3 साल की बच्ची का फ्रॉक था, तो कोई 4 साल की बच्ची का स्कूल यूनिफॉर्म था। हमारे बाल खुले होते हैं शायद इसलिए ये होता है, या हमारे चेहरे। क्यों? आज हम लोग यहाँ टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखा गया है 2013 में पर डे रेप केसेस 86 थे, 2022 में 90 थे और 2024 में लगभग 100 हो चुके हैं। उस हिसाब से भी देखा जाए तो अभी इसी वक्त इसी घड़ी अपने ही देश में कोई बेटी फिर इसी चीज से गुजर रही होगी। मैं इसका नाम नहीं ले सकती। क्यों? हमारे हिंदुस्तान में तो एक ऐसा धर्म है जो लार्जेस्ट है, मुसलमान और हिंदुइज्म। इन दोनों धर्मों में औरतों को सत्य पे ठाक कर रखा जाता है, पूजा जाता है, 7 पर्दों के दरमियान रखा जाता है। उसके बावजूद भी इस देश में सबसे ज्यादा घटना औरतों के साथ ही होती है, चाहे वो रेप हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, डाउरी वायलेंस हो या एसिड अटैक्स हो। अगर किसी को ना पसंद कर दो तो वो एसिड फेंक देता है। क्यों? लॉ और कानून के नाम पे 2012 से पहले सिर्फ 2 था। 2012 में जब मेरे ही जैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट स्टूडेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी चीज से गुजरी बार तब जाके 3 नए लॉ आए, जिसमें से एक फास्ट ट्रैक ट्रायल, वो भी सिर्फ नाम का फास्ट ट्रैक है। फास्ट ट्रैक है वो फास्ट नहीं है। इस रिसर्च में मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। बीबीसी, सीएनएन, आईबीएन का कोई टाइम्स ऑफ इंडिया का हिंदू जिसको पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है, जिसके न्यूज कभी फॉल्स नहीं होते, गलत नहीं होते, उनका कहना है कि इंडिया इज द नॉट सेफ फॉर वुमेन। जहाँ दुर्गा पूजा 10 दिनों तक मनाया जाता है, जहाँ सरस्वती को पूजा जाता है, पैरों के तले अपनी किताबें रखी जाती है। ये है इंडिया का कानून का, हमें मानने पर भी जस्टिस नहीं मिलता है। तब कैंडल्स निकालने पे, पोस्टर्स छापने पे भी जस्टिस नहीं मिलता, सिर्फ मोमबत्तियां मिलती है। क्यों? उसके बाद भी उन प्रोटेस्टर्स पे जो सचमुच में एक अच्छा काम कर रहे हैं उनको पीटा जाता है, उनपे वाटर कैंस चलाए जाते हैं। लोग गवर्नमेंट की बात करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा, बात सही है, बट वो हर कोने कोने में जाकर कोई लड़की को नहीं बचा सकता। कितने कोने में जाएगी सरकार? इतने सारे हॉस्पिटल है इंडिया में, कितने हॉस्पिटल्स में जाएगी? घर में घुस करके हो रहा है आजकल ये। यहाँ पे सारे पढ़े लिखे लोग हैं। टाइप्स का मतलब तो सबको बताओ, इसके भी टाइप्स है, मैरिटल, डेट, गैग। क्यों? ऐसा नहीं है कि मुझे अपने देश से प्यार चाहिए, मुझे बहुत प्यार है, लेकिन मैं अपने देश के लिए मरना पसंद करूंगी। जैसे हमारे सरहद पे हमारे सिपाही मरते हैं, हमारे देश के लिए, देश के वजह से नहीं। इस रिसर्च में मुझे बस ये समझ में आया कि मैं जितना लिख लूं, ये 4 घंटे के लिए हो जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा, बट कितना लिखूं?
नोएडा में 1,45,000 रेप केसेस पेंडिंग है 2020 से, जबकि हमारा कंट्री लॉ के मामले में थर्ड लार्जेस्ट है विद क्वालिफाइड रजिस्टर्ड 1.4 मिलियन एडवोकेट करंटली। फिर भी हमें जस्टिस मानने पे मिल रहा है, वो भी अभी तक कुछ ऐसा पता नहीं है उसका। सेल्फ डिफेंस के नाम पे एक लॉ है 96(2) सेक्शन आईपीसी के तहत, जिसमें अगर आप अपने सेल्फ डिफेंस में किसी को मार दे वो आपका सेल्फ डिफेंस माना जाएगा, मर्डर नहीं। वो भी किसी को नहीं पता, ठीक है मानते हैं, बहुत लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, बट जिनके साथ होता है वो दिख जाता है, उसको प्रूफ नहीं चाहिए। क्यों मांगना क्यों है? अपनी बेटियों को घर से बंद रखने से, पर्दा डालने से बेहतर है कि अपने माँ बाप भाई बहन को दिखाए। अपने दोस्तों को बोले कि ऐसा मत करो, प्लीज ये मत करो। कल को इसी